नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्य योजना जारी कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहले सप्ताह के चौथे दिन अर्थात 4/8/2022 को कक्षा 1 के बच्चों को भाषा और गणित में क्या क्या कार्य कराना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कक्षा 1 के बच्चों को 1 से लेकर 4 दिन तक अनुदेशनात्मक कार्य ही आपको कराने हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार को भी आपको अनुदेशनात्मक कार्य कराना है, जिसमें शिक्षण योजना, कार्यपत्रक और अभ्यास गतिविधि आपको करानी है। तो सबसे पहले आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पर कार्य करना होगा। इसमें आपको चौथे दिन बच्चों को एक दूसरे की पसंद को जानने के मौके मिलना, ये गतिविधि आपको करानी है। गतिविधि का नाम है क्या क्या अच्छा लगता है। इसके लिए आपको कागज़ की गेंद चाहिए और आपको खास बात, बच्चों को अपनी भाषा में अपनी बात कहने के भरपूर मौके देने हैं। सबसे पहले सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव करेंगे। इसमें कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ गाएं। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। सभी बच्चों को एक गोल घेरे में बिठा दें ताकि वे एक दूसरे को आसानी से देखते रहें। बच्चों को बताया कि जिनके पास भी कागज़ की गेंद होगी उनको अपने मनपसंद खाने की चीज़ के बारे में बताना होगा और फिर गेंद अगले साथी की ओर बढ़ानी होगी। अपने मनपसंद खाने की चीज़ के बारे में बात करने के दौरान वे इन बिंदुओं पर बात कर सकते हैं: मनपसंद खाने की चीज़ का नाम, कब और कहाँ खाते हैं, कौन बनाता है, किसके साथ मिलकर खाते हैं, इसे बनाने का तरीका क्या है, इससे जुड़ी कोई याद आदि। गतिविधि की शुरुआत आप स्वयं से करें और अपने मनपसंद खाने की चीज़ के बारे में उपरोक्त बिंदु पर बात करें। इससे बच्चों को पता चलेगा कि इस विषय पर वे क्या क्या बोल सकते हैं। सभी बच्चों को बारी बारी से अपनी बात कहने का मौका दें और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अपनी बात कहने में सहायता करें। उसके बाद आपको लेखन कार्य कराना है। लेखन कार्य में सभी बच्चों को अपनी पसंद की किसी खाने की चीज़ का चित्र बनाने के लिए कहें। बच्चों को उनके द्वारा बनाए गए चित्र पर उनके साथी को दिखाने को कहें, उस पर थोड़ी बातचीत करने को कहें। इस दौरान आप घूम कर उनकी आपस की बातचीत को सुनें। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों को सभी के साथ चित्र पर बातचीत करने को कहें। इसके साथ साथ आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा भी करनी है कि क्या सभी बच्चे अपने मन की बात सहजता से कह पा रहे हैं, और यदि नहीं कह पा रहे हैं तो इन बच्चों की पहचान करें और उनसे अलग से थोड़ी बातचीत करें। आज समझने का प्रयास करें कि उन्हें क्या असुविधा हो रही है। उसके बाद आपको दूसरे कालांश में बोलो तुमने क्या देखा, ये गतिविधि आपको करानी है। इसके लिए आपको कागज़ की एक गेंद चाहिए, कार्य पुस्तिका चाहिए और तुकांत वाली छोटी छोटी कविताओं का चयन करना है आपको। और आपको खास बात ध्यान रखनी है, कार्य पुस्तिका कार्य करने के लिए बच्चों को उदाहरण सहित निर्देश दें। बच्चों को आपस में मिलकर कार्य करने का मौका दें और प्रोत्साहित करें। इसमें सबसे पहले आपको ध्वनि जागरूकता करनी होगी। कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी तुकांत वाली कहानी से, कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें। बच्चों को बताएं कि आप उनमें से किसी एक को एक गेंद देंगे और ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी तब तक बच्चे गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। जब आप ताली बजाना बंद कर देंगे, उस वक्त गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी उसे आप बोलेंगे, बोलो तुमने क्या देखा। बच्चे को किसी भी चीज़, सजीव या निर्जीव का नाम लेने को कहें। बच्चे जिस भी चीज़ का नाम लेंगे आप उसे उसकी आवाज़ निकालने को कहें। जैसे बोलो टेबल कैसे बोला। कक्षा के सभी बच्चों को इस आवाज़ को 2 बार दोहराने को कहें। इस गतिविधि को इसी तरह आगे बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को कम से कम एक मौका अवश्य मिले। उसके बाद आपको लेखन कार्य कराना है। सभी बच्चों से कार्य पुस्तिका के पाठ 4 पर कार्य करने को कहें। बच्चों को कार्य पुस्तिका पर कार्य करने संबंधित निर्देश दें। हो सकता है आपको 1 से अधिक बार भी निर्देश देने पड़े। जब बच्चे कार्य पुस्तिका पर कार्य कर रहे हों तो कक्षा में घूम कर उनके कार्य का अवलोकन करें और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करें। बच्चों द्वारा किए कार्य को दिखाने को कहें और उनकी प्रशंसा करें। इसके साथ साथ आपको शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा भी करनी है कि क्या सभी बच्चों ने कार्य पुस्तिका कार्य पूरी तरह से किया है। जिन बच्चों को कार्य करने में परेशानी हो रही है उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत करें और उन्हें प्रोत्साहन दें।
उसके बाद आपको तीसरे कालांश में साझा पठन और पढ़ने का अभिनव कराना है, जिसमें आपको बिग बुक से पठन कराना है। बिग बुक में माँ और बच्चे, ये कहानी आपको बच्चों को पढ़ानी है। बिग बुक की कहानी को पहले से आप पढ़ लें। उसके बाद आपको बिग बुक से पठन कराना है। कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने, उठने बैठने का मौका दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें। पिछले दिन हुई चर्चा का दोहराव कुछ प्रश्नों को पूछकर करें। फिर आप बच्चों को आपके साथ साथ साझा पठन कहानी पढ़ने को कहें। पढ़ने के दौरान आप उस जगह पर रुकें जहां बच्चे कहानी या चित्रों के आधार पर खुद से कुछ शब्द जोड़ सकें। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। आप बच्चों से कहानी पर बातचीत करें और कुछ नए खुले छोर के प्रश्न पूछें। जिन कठिन अपरिचित शब्दों को आपने पिछले दिन कार्य किया था, उन पर आप फिर से बात करें। कुछ नए बच्चों को इन शब्दों से वाक्य बनाने का मौका दें। बाद में कक्षा के 5 से 6 बच्चों को बुलाकर बिग बुक पढ़ने को कहें। यहाँ उद्देश्य बच्चों द्वारा सही बिग बुक को पढ़ना नहीं है, बल्कि प्रिंट को समझ पाना, किताब को सही तरह से पलटना, बाएं से दाएं पढ़ने की नकल करना है। बच्चे अपने मन की कुछ भी पढ़ सकते हैं, उन्हें टोके नहीं। अंत में चार्ट पेपर से लिखे हुए शब्द बच्चों के पढ़ने को कहें। कविता के चयनित मुख्य शब्दों को बोर्ड पर लिखकर भी बच्चों से पढ़ने का अभ्यास करवा सकते हैं। कोशिश करें कि नए बच्चों को इस पर कार्य करने का मौका मिले। उसके बाद आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा भी करनी है कि क्या बच्चे साझा पठन में हिस्सा ले रहे हैं, यदि नहीं तो उन बच्चों की आपको पहचान करनी है। उसके साथ साथ आपको कार्यपुस्तिका कलरव पर भी कार्य करना है। इसमें आपको पाठ 4 बच्चों को कराना है। चित्रों के नाम अपने साथी को बताएं। उसके बाद एक जैसे चित्रों को मिलाएं, इनको बच्चे मिलाएंगे। उसके बाद खेलने वाली चीज़ों पर सही निशान लगाना है जिनसे खेला जाता है। और उसके बाद बिंदुओं को मिलाएं। ये कार्य आपको कराना है। उसके बाद आपको गणित में भी अनुदेशनात्मक कार्य ही कराना है, क्योंकि चौथा दिन है। इसमें आपको शिक्षण योजना, कार्यपत्रक, अभ्यास गतिविधि करानी है। देखिए, इसमें चौथे दिन की शिक्षण योजना नहीं दी गई है, इसमें 3 ही शिक्षण योजना दी गई है। इसलिए आप चाहें तो शिक्षण योजना को दोहरा सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसकी अभ्यास गतिविधि करा सकते हैं। पैटर्न के लिए गतिविधियाँ, इसके उद्देश्य है स्टैंपिंग के माध्यम से पैटर्न बनाना। इसके लिए तैयारी संपूर्ण कक्षा के बच्चों को 2-2 बच्चों के समूह में विभाजित कीजिए। संसाधन स्टैंपिंग व पैड, एनसीईआरटी गणित किट्स और कागज से आपको यूज़ करनी है। गतिविधि कराने के चरण है। प्रत्येक समूह को पेपर स्टैंप और स्याही सहित स्टैंप पैड उपलब्ध कराएं। स्टैंप और स्टैंप पैड का प्रयोग करके पेपर सेट का स्टैंप लगाने को कहें। प्रोत्साहित करें कि बच्चे किसी पैटर्न को बना सकें। बच्चों से उनके कार्य के बारे में चर्चा करें। चर्चा के लिए बिंदु है, क्या आप कोई नया नियम ढूंढ पा रहे हो? क्या आप इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हो? तो इस तरह से आपको ये गतिविधि करानी है। देखिए, आपको इसमें सबसे पहले अभ्यास गतिविधि करवानी है, फिर इसके बाद अभ्यास पत्रक आपको भराना है। तो इस बार आपको अभ्यास पत्रक 4 भराना है, जिसमें रेखाएं खींचे। ये रेखाएं बच्चों को खींचनी सिखानी है, बिंदुओं को मिलाकर। इस तरह का अभ्यास आपको बच्चों को कराना है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।